आए दिन देखते हैं हम किस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर कोई ना कोई धांधली ज़रूर देखने को मिलती है। खास करके एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा के अंदर, चाहे फिर वो एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे फिर वो स्टाफ का मामला हो, या फिर जिनके ऊपर जिम्मेवारी है तो उन्हें कॉल करेंगे तो कॉल स्विच ऑफ आएगा। तो इस तरह के मामले जो है वो आए दिन हम ज़रूर देखते रहते हैं। लेकिन आज के दिन जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश की तरफ से एक ग्रीवेंस का प्रोग्राम 2 घंटे के लिए रखा गया और इस सेशन में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मेरे पास आ सकता है और अपनी ग्रीवेंस को मेरे साथ ज़रूर साझा कर सकता है, उस पर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन धांधली हम ना देखें जीएमसी के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको एक लेटर ज़रूर देखने को मिल रहा होगा, जो लेटर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की तरफ से निकाला गया है। और इस लेटर में क्या लिखा है? इस लेटर में लिखा है कि हमारी एक डॉक्टर हैं, जिन डॉक्टर का नाम है मधुचिब, डॉक्टर मधुचिब, HOD गायना। इनका जो जहाँ पर ये रहती हैं, इनका क्वार्टर जो है, उस क्वार्टर में वॉशरूम और हॉल रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और जो कैपेक्स बजट है 2023-24 का, उसमें पैसे नहीं हैं, यानी कि फंड्स नहीं हैं। तो आप जो है वो HDF यानी कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से जो है वो पैसा निकाल के दीजिए, जिसमें इनका वॉशरूम और इनका हॉल जो है वो रिपेयर किया जाए। और इसके लिए इन्होंने जो है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, PWD जो उनके टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने उसे माप लिया है, DPR बना लिया है और उसको बनाकर अमाउंट जो है वो बताया गया है 6.36 लाख, यानी कि इतना पैसा जो है वो लगेगा इनके वॉशरूम और हॉल को रिपेयर करने में। और ये कहा गया है सुपरिटेंडेंट MS डोडा से, एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा से, और उन्हें 30 तारीख को जो है ये लेटर भेजा गया है, जिस लेटर में ये कहा कि आप HDF से इन्हें पैसा निकाल के दीजिए इनकी वॉशरूम और इनके हॉल की रिपेयरिंग के लिए। और इस पे नीचे सिग्नेचर करते हैं हीर हुसैन शेख, JKES असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। अब मामला इस तरह का है कि सबसे पहली बात, HDF है क्या? HDF हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, जो सिर्फ उन्हीं काम के लिए यूज़ किया जाता है जिस तरह से लाइफ सेविंग ड्रग, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, उन पर खर्च किया जाता है। और ये पैसा आता कहाँ से? HDF का। HDF का पैसा हमारे द्वारा, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जब हम वहाँ पर स्लिप बनवाते हैं, जब वहाँ पर वो 10 रुपये 15 रुपये चार्ज किए जाते हैं, या उसके बाद आप देखेंगे अगर आप एक्सरे करवाते हैं, वहाँ पर कोई टेस्ट करवाते हैं, या फिर वहाँ पे आप लैब में जाते हैं, लैब में कोई टेस्ट करवाते हैं, तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो HDF में जाता है, यानी कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड। और साफ साफ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि HDF यानी कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड जो है वो किन कामों में यूज़ होगा? लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग के लिए यूज़ होगा, बाकी कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा। अगर आप हॉस्पिटल की रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो माइनर रिपेयरिंग आप कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस कहती हैं, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइडलाइंस है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस पे आर्टिकल पढ़ रहा था, जो ग्रेटर कश्मीर की तरफ से एक आर्टिकल छापा गया था, जिस आर्टिकल में बताया है कि एक ऑर्डर जो है वो 2000 में निकाला गया था। बताना चाहूँगा मैं, ऑर्डर नंबर 954 HME ऑफ 2000 में जो है वो ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर में मतलब कि पहले HDF में इस तरह की चीज़ें देखी जाती थी, जिस तरह से कोई एम्प्लॉय लगाया जाता था या उसकी सैलरी जो है वो HDF से दी जाती थी, यानी कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से जो है वो दी जाती थी। लेकिन फिर एक ऑर्डर और जो है वो निकाला गया, जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई, और ये ऑर्डर जो है ऑर्डर नंबर 150 HME ऑफ 2005 में जो है ये निकाला गया 15/3/2005 में। और इस ऑर्डर के बाद जो है वो साफ साफ गाइडलाइंस जो है वो क्लियर कर दी गई कि जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है वो सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, जहां पर इंसानों की जान बचाई जाएगी इमरजेंसी समय में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरह का लेटर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिस लेटर जो है वो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से जो है वो निकाला जाता है
मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए। और उन्हें क्या कहा जाता है कि जो कैपेक्स बजट है 2023-24 का, वो उस कैपेक्स बजट उसमें फंड्स नहीं हैं, तो आप जो है वो R&B PWD के साथ हुई है। उन्होंने एक DPR बना के दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 6.36 लाख का जो है वो खर्चा होगा इस रिपेयरिंग में। तो आप जो है उस फंड्स को जो है वो आप HDF से दें, यानी कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से दें। और ये गवर्नमेंट की साफ क्लियरेंस है और साफ जो है उनकी तरफ से गाइडलाइन है कि कोई भी डॉक्टर है या कोई भी एम्प्लॉय है हॉस्पिटल का, उसकी लग्जरी लाइफ के लिए या उसके पर्सनल काम के लिए HDF का फंड यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस तरह का लेटर आखिरकार क्यों निकाला जाता है? इसके बाद जो है वो हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा से भी हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि इस लेटर के बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं 30 तारीख को मैं छुट्टी पर था, मेडिकल लीव पे था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरे नॉलेज में इस चीज़ को लाया है, तो मैं ऐसे कामों को होने नहीं दूंगा और इसमें कोई भी जो है वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। और HDF का फंड जो है वो प्रॉपर जिस तरह के गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी तरह से यूज़ होगा और उसके अलावा यूज़ नहीं किया जाएगा। और हमें ये भी सूत्रों के हवाले से सुनने को मिला कि पिछले दिनों HDF का फंड जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, अब्सेंस ऑफ दी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा के अब्सेंस में जो है वो ऐसे करने की कोशिश की गई। और खाली HDF नहीं, PMJAY के भी फंड्स के साथ जो है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, जबकि इसकी अथॉरिटी जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल का ही होता है और ना कि उसमें कोई भी दूसरा इन्वॉल्व हो सकता है। अब आखिरकार क्या मामला है, आप पूरा मामला मैंने आपको बताया और किस तरह से लगातार धांधलियां GMC के अंदर ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अब इस लेटर को देख के आप क्या सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं? और ख़ास करके जो ग्रीवेंस आज रखी गई थी 2 घंटे की, तो क्या इस मामलों को भी वहाँ पर देखा जाएगा? क्या प्रिंसिपल मैम इन मामलों को देखेंगी, खास करके डॉक्टर्स के लिए? क्या डॉक्टर्स पे जो इस तरह के लेटर्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस से जो है वो निकाले जा रहे हैं और इसे सिग्नेचर जो है वो ताहिर हुसैन शेख कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, जो इसे सिग्नेचर कर रहे हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास जो है इस लेटर को भेज रहे हैं। अब क्या इस तरह की रोक होनी चाहिए क्या, या फिर इन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, या फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इन्होंने नहीं पढ़ी हैं? क्या फिर इसलिए इन्होंने जो है इस ऑर्डर को निकाला? लेकिन लास्ट में इन्होंने ज़रूर इस चीज़ को मेंशन किया है कि अगर आपके पास HDF का फंड्स है, इसमें पैसा आपके पास मौजूद है, तो आप इनको ये रिपेयरिंग के लिए पैसा दे दें। आखिरकार क्या कुछ है मामला, आपको मैंने पूरा बताया। आप भी अपनी राय ज़रूर रखें सामने कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो GMC के अंदर हो रहा है। और ख़ास करके जो 2 घंटे की ग्रीवेंस आज रखी गई थी GMC प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश के द्वारा, क्या वो सफल होगी? क्या वहाँ पर धांधलियाँ रुकेंगी कि यहाँ धांधलियाँ इस तरह से चलती रहेंगी? या पिछले दिनों जो हमने देखा जो छेड़छाड़ ड्यूटी रोस्टर्स के साथ की गई है, या ड्यूटी रोस्टर्स के बाद जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे या वो इमरजेंसी के समय पर कॉल नहीं उठाते थे, या इस तरह के जो चीज़ें भी हैं वो हमने पिछले दिनों खबरों में देखी। तो क्या अब इन चीज़ों में सुधार आएगा? या जो उन्होंने एक अच्छा काम, एक कदम उठाया कि जो ग्रीवेंसेस का एक सेशन रखा गया, क्या उसके बाद सुधार GMC के अंदर होगा? आप भी अपनी राय ज़रूर रखें और ख़ास करके इस लेटर पे भी अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या ये सही है, क्या पीठ पीछे छुपे इस तरह के काम जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस GMC डोडा के अंदर हो रहे हैं क्या? दीजिए इजाज़त, नमस्कार।